गोल्ड और सिल्वर में थकावट दिख रही है, लेकिन इसे सीधा सीधा ट्रेंड खत्म होना मान लेना जल्दबाजी होगी। असल में यह फेज ओवर एक्सटेंड मूव के बाद का है, जहां बाजार दिशा तय करने से पहले सांस लेता है। सिल्वर में खास तौर पर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, जिससे छोटे ट्रेडर्स जल्दी थक जाते हैं। गोल्ड अपेक्षाकृत स्थिर है, लेकिन उसमें भी मोमेंटम स्लो डाउन साफ दिख रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स का चार्म कम होना स्वाभाविक है। इसी पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। क्या गोल्ड सिल्वर में मौजूदा थकावट सिर्फ कंसोलिडेशन है या ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है? नमस्कार कमल जी। जहां तक ट्रेंड रिवर्सल का सवाल है तो अभी यहाँ पे ऐसी कोई संकेत मिलते नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी भी जो लंबी अवधि का जो बुल मार्केट हम कह सकते हैं उसमें बना हुआ है। मार्केट लार्जली यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेज में हम कह सकते हैं, और यहाँ पे प्राइस करेक्शन के साथ साथ टाइम करेक्शन भी जो है सोने और चांदी के मार्केट में देखने को मिल रहा है। हमने देखा था कि वहां पे जनवरी 2026 में सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तर पर इंटरनेशनल और भारतीय बाजारों में पहुंचते हुए नजर आए थे। उसके बाद एक करेक्शन मार्केट में हुआ, लेकिन फरवरी के आखिरी में जब यूएस और ईरान के बीच में लड़ाई की शुरुआत हुई, तो उसके चलते हमने कच्चे तेल की कीमतों को अप्रत्याशित लेवल पर पहुंचते हुए देखा। और उसी कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से इन्फ्लेशन को लेकर के पूरी दुनिया में जो है एक चिंता का माहौल बनता हुआ नजर आया। डॉलर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली, बॉन्ड मार्केट में बढ़त देखने को मिली, और उसका असर यहाँ पे साफ तौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सोने और चांदी के बाजारों पे अभी जो असर है वो मुख्यतया जो यूएस और ईरान के बीच में लड़ाई जारी है उसका असर ज्यादा है। और उसी के चलते जो डॉलर में मजबूती आ रही है, इसलिए वो सोने और चांदी की तेजी में एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि जब तक यहाँ पे यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट सेटल नहीं होते, सोने और चांदी के जो बाजार है वो एक दायरे में ही बने रह सकते हैं कमल जी। जी, तो मनोज जी, क्या डॉलर इंडेक्स और ब्याज दरें आगे की दिशा तय करेगी या अभी लंबा इंतजार करना होगा? देखिए, यहाँ पे जो यूएस फेड की पॉलिसी मीटिंग हुई थी पिछले सप्ताह, उन्होंने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ कनाडा, उन्होंने भी सभी ने अपनी ब्याज दर को यथावत रखा। लेकिन वहां पे यूएस फेडरल रिजर्व ने साफ तौर पर कहा कि आगे जो ब्याज दरों का निर्धारण है वो डेटा को देख करके होगा, और अभी जो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं ये तात्कालिक है। और अगर यहाँ पे जो यूएस और ईरान के बीच में तनाव कम होता है, कच्चे तेल की कीमतें नीचे आ जाती है, तो फिर वहां पे इन्फ्लेशन की चिंता कम होती हुई नजर आएगी। और जब इन्फ्लेशन निचले स्तरों पर आएगा तो वहां पे ब्याज दरों में फिर कटौती का निर्णय यूएस फेड कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत, अगर तनाव लंबे समय तक जारी रहता है और कच्चे तेल की कीमतों में करेक्शन नहीं आते हैं, तो फिर यूएस फेड वहां पे ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए भी सोच सकता है। और मार्केट इसी दुविधा में फंसा हुआ है। आज जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसी मीटिंग थी, हमने वहां देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अपने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की आज बढ़ोतरी की है। साथ ही जो गत सप्ताह यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मीटिंग हुई, उन्होंने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन जून पॉलिसी मीटिंग में वहां पे ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। तो जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अभी तक ब्याज दरों को स्थिर रखे हुए थे या वहां पे कटौती का साइकिल चल रहा था, वहां पे अब पॉलिसी जो है वो बदलाव की ओर मुड़ती हुई नजर आ रही है। तो लार्जली यहाँ पे जो मार्केट है वो यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आगे का डायरेक्शन तय करता हुआ नजर आएगा। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मई मंथ तक सेटल होने में सफल रहे, तो फिर सोने और चांदी की कीमतों में एक मजबूती जो है देखने को मिल सकती है। वहीं अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मई मंथ में सेटल नहीं होते हैं, लंबे समय तक ये तनाव जारी रहता है, तो फिर सोने और चांदी की जो सुस्ती है वो लंबी भी चल सकती है कमल जी। जी, तो मनोज जी, जो अमेरिका ईरान की जो जंग है, देखिए अभी तक तो इसके कोई आसार नहीं है रुकने के। दोनों पक्षों से कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है कि जो लोग सोचते थे 5 दिन का युद्ध है, वो शायद कई महीने खिंच जाए। तो अब क्या इसको, यानी जियो पॉलिटिकल ये जो फैक्टर्स है, इसको क्या बाजार ने अभी तक पूरी तरह डिस्काउंट नहीं किया है या अब इसका असर हम कम देख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे बाजार ने अभी इस
मुद्दे को इसलिए पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं किया है क्योंकि जो वॉर का जोन है वो मिडल ईस्ट है, और वहां पे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया की जो सप्लाई जो है चेन वो उसको अफेक्ट करती है। कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो 20% परिवहन केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, और बाकी भी काफी सारी चीजों का परिवहन जो है उस समुद्री मार्ग से होता है, जो कि यहाँ पिछले हम कह सकते हैं कि लगभग 2 सवा 2 महीने से पूरी तरह से बंद पड़ा है। तो इसी को लेकर के यूएस और ईरान में तनाव बढ़ा हुआ है। दुनिया के काफी सारे देश लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वहां पे जो समुद्री मार्ग जो बंद पड़ा है वो वापस से चालू हो, ताकि जो परिवहन व्यवस्था है वो बहाल हो सके, और जो कीमतें एनर्जी की बढ़ी हुई है वो वहां पे ठंडी पड़ती हुई नजर आए। लेकिन अभी तक यूएस और ईरान के बीच में कोई भी ऐसा जो है हम कह सकते हैं कि रुख दिख नहीं रहा है कि जल्द वो इस तनाव को कम कर सके। हालांकि यूएस ने वहां पे जो पाकिस्तानी मीडिएटर है, वहां के आर्मी चीफ, उनको फिर एक बार यूएस प्रेसिडेंट ने कल साफ तौर पर कहा है कि वो 14 मई तक ईरान को जो है समझौते की टेबल पर लेकर के आए। और ईरान से समझौता यूएस प्रेसिडेंट इसलिए भी जल्दबाजी कर रहे हैं कि उनका जो विजिट है वो मिड मई में चाइना में होने वाला है। वो चाह रहे हैं कि उसके पहले वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ईरान के साथ किसी डील के ऊपर पहुंचते हुए नजर आए। तो यहाँ पे अगले 15 दिन काफी क्रूशियल रहने वाला है कमल जी। अगर यूएस और ईरान वहां पे वार्ता की टेबल पर लौटते हैं और कुछ भी समझौते की ओर आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो सोने और चांदी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगा। वहीं अगर ये वार्ता आगे नहीं बढ़ती है और युद्ध ऐसे ही चलता रहता है, तो फिर वो सोने और चांदी की कीमतों को लंबे समय तक एक सुस्ती के दौर में जो है धकेल भी सकता है। तो साफ तौर पर यहाँ पे यूएस और ईरान के अगले मूव के ऊपर मार्केट की नजर रहेगी। इस सप्ताह यहाँ पे यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा भी आना है, तो उसके ऊपर भी मार्केट यहाँ पे नजर रखते हुए चलेगा कमल जी। जी तो मनोज जी, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उनका रुख इस समय क्या संकेत दे रहा बाजार के लिए? देखिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की वेट एंड वॉच की ही स्थिति में नजर आती है। अगर हम भारत की बात करें तो अप्रैल मंथ में जो इम्पोर्ट है सोने का वो नगण्य रहा है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग यहाँ पे जरूर हो रही है, लेकिन वहां पे भी थोड़ी सुस्ती अब पड़ती हुई नजर आ रही है। जो ईटीएफ की बाइंग थी, जो एग्रेसिव हमने बाइंग देखी थी वर्ष की पहली तिमाही में, वो भी वहां पे थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो जो दुनिया भर के जो निवेशक हैं और जो इंस्टीट्यूशन है, वो यहाँ पे वेट एंड वॉच की जो है स्थिति में आते हुए नजर आ रहे हैं। और सारी दुनिया की जो नजर अब यहाँ पे यूएस और ईरान के जो टेंशन है उसके ऊपर है, और किस तरह से वो आगे चीजें वहां पे शेप होती है उसको ध्यान में रखते हुए ही निवेशक वहां आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो हमारा मानना है कि अभी जो ओवरऑल स्थिति पूरे दुनिया भर के निवेशकों की, स्पेशली सोने और चांदी को लेकर के वेट एंड वॉच की नजर आती है कमल जी। नहीं तो जो यूएस प्रेसिडेंट चाइना का विजिट करेंगे उस समय आपको लगता है कि चीन के साथ बैठ करके वो सभी उलझे हुए मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे? और क्या जो पूरा ट्रेड है पूरी दुनिया का वो एक स्मूथ चल पाएगा, या क्या हो सकती है संभावनाएं वहां पर? देखिए, यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट चाइना की अपने विजिट के पहले हर हाल में प्रयास करेंगे कि ईरान को वो समझौते की टेबल पर ले आए, क्योंकि हम देखते हैं कि चाइना वहां पे मुख्यतः जो है ईरान के एक सपोर्टर के रूप में माना जाता है। और अगर यहाँ पे यूएस और ईरान संधि की टेबल पर नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ईरान के साथ में चाइना के साथ में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की वार्ता होनी है, वहां पे वो ईरान को लेकर के कुछ जो है शर्तें रख सकते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वहां पे चाइना की ओर से ऐसी कोई शर्तें जो है प्रस्तुत की जाए जो कि उनके ट्रेड की जो डील है उसमें बाधा बने। तो इसलिए वो लगातार प्रयासरत रहेंगे कि उनके विजिट के पहले यहाँ पे ईरान के साथ उनकी वार्ता आगे बढ़ती हुई नजर आए कमल जी। जी अब मनोज जी, अंतिम सवाल की क्या ये एमसीएक्स में गोल्ड सिल्वर के शॉर्ट टर्म के लिए आपका व्यू क्या होगा कि किन लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए ट्रेडर को? देखिए, मेरा मानना है कि इस सप्ताह यहाँ पे जो मार्केट है वो अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं गोल्ड में, तो $4,440 डाउन साइड में, और $4,680 ये एक रेंज जो है लगभग $240 की इस सप्ताह सोने में बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में 1,47,000 डाउन साइड में और 1,52,000 से 1,53,000 अप साइड में, ये एक रेंज यहाँ पे बनी रह सकती है। चांदी की अगर बात करें तो $70 डाउन साइड में और $78 हायर साइड में, ये रेंज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजारों में 2,40,000 से 2,52,000 की जो रेंज है लगभग,
वो चांदी में भी जो है बनी रह सकती है। तो मार्केट एक बहुत ही सीमित रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और हमारा मानना है कि यहाँ पे मार्केट की नजर यूएस और ईरान के अगले एक्शन पे होगी और तब तक ये मार्केट जो है दायरे में ही फंसा रह सकता है। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के जो भी लेवल्स और जो फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किए हैं उसके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, ना सोने में और चांदी में, बल्कि हमारे रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ट्रेडर्स और निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि वो कोई भी रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय निकालने के लिए। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।